हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। मेरा नाम तासिफ है और आप देख रहे हैं तासिफ टॉक्स। ये हमारे पाइथन सीरीज का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो, सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, उनको समझेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। उसके बाद से हम देखेंगे स्ट्रिंग, जो कि एक डेटा टाइप है पाइथन में, वो क्या होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस, ये क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करना है। फिर हम देखेंगे कि कैसे पाइथन प्रोग्राम्स को बनाना है, सेव करना है, उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रन करना है। एंड एट लास्ट हम लोग प्रिंट फंक्शन को एक और यूज करना सीखेंगे कि कैसे प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम लोग मल्टीपल लाइंस यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स देखते हैं, क्या होते हैं डेटा टाइप्स पाइथन में। तो डेटा टाइप यहाँ पे कुछ मैंने इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जैसे कि एज 50, नेम सुरेश, एड्रेस लिखा हुआ है और सैलरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 50 जो लिखा हुआ है एज और नेम सुरेश, इसमें क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस आप देख के ही बता देंगे कि 50 जो है वो एक नंबर है और सुरेश एक वर्ड है। ठीक है, और हमने अपने बचपन में भी जब हम मैथ्स क्लासेस जाते थे तो वहां पे हमने देखा था, वो पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटी, वो क्या कहलाते हैं, वो एक नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है कि पूरे पॉजिटिव नंबर्स, पूरे नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन सभी का ग्रुप क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये अपने अर्लियर मैथ्स क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं जो भी डेटा हम लिखते हैं, जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं, तो उनको कई कैटेगरी में बांटा हुआ है। कोई लेटर है, कोई नंबर है, अगर नंबर भी है तो उसमें भी हमने कई टाइप में बांटा हुआ है। उसी तरीके से पाइथन में भी कई तरह के डेटा टाइप होते हैं। पाइथन में बहुत से डेटा टाइप्स हैं। कुछ डेटा टाइप्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, रेंज, डिक्शनरी। ठीक है, इन सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन आने वाले वीडियोस में। आज हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। तो पाइथन में कुछ भी, पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने हेलो वर्ल्ड एक मैसेज प्रिंट करना सीखा था और हमने देखा था कि इसको सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर रख के प्रिंट फंक्शन में हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में कोई भी टेक्स्ट, चाहे वो नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, अगर उसको सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर रखा गया है तो वो स्ट्रिंग कहलाता है और उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं 2 1 4 6 5 वगैरह, और देख सकते हैं इसको मैंने सिंगल कोट से इनक्लोज किया हुआ है, तो पाइथन में इसको एक स्ट्रिंग कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो इसको भी पाइथन में स्ट्रिंग कहा जाएगा क्योंकि मैंने इसको एक डबल कोट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और ये ट्रिपल कोट के अंदर मैंने रखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही है। पाइथन में इसको स्ट्रिंग कहा जाएगा क्योंकि इसको एक ट्रिपल कोट से इनक्लोज किया गया है। ठीक है, इसी तरह ये चौथा नंबर भी एक स्ट्रिंग ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रिंग किसे कहते हैं। पाइथन में कुछ भी, चाहे लेटर हो, नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, उसको अगर सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर रखा गया है तो वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, और पिछले वीडियो में जो हमने हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करना सीखा था, हेलो वर्ल्ड को हमने सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में रखा था, तो वहां पे जो हेलो वर्ल्ड है वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ध्यान में रहे कि ये कोट को स्ट्रिंग हम नहीं बोलेंगे, इसके कोट्स के अंदर जो चीज है उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने देखा था कैसे प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम लोग हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि सिंगल कोट का यूज कब करना है, डबल कोट का यूज कब करना है और ट्रिपल कोट का यूज कब करना है। तो वो वीडियो जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो आगे देखें। आई होप आपको डेटा टाइप और स्ट्रिंग समझ में आया होगा कि पाइथन में डेटा टाइप और स्ट्रिंग क्या होते हैं। अब चलिए हम एस्केप सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करना है पाइथन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप कोई लाइन जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैंने बताया था प्रिंट कर सकते हैं। ओके, मैंने ये भी बताया था कि सिंगल कोट का भी यूज करना है, डबल कोट का भी यूज करना है और ट्रिपल कोट का भी यूज करना है, राइट। और मैंने ये बताया था कि डबल कोट आप तब यूज करिएगा जब आपके स्ट्रिंग में एक सिंगल कोट हो। ओके, लेकिन अगर डबल कोट आपके स्ट्रिंग में हो तो आप अपने स्ट्रिंग को जो है सिंगल कोट से इनक्लोज कीजिएगा, तब जो है पाइथन एरर नहीं शो करेगा और रन होगा। ओके, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा।
तो आइए समझते हैं कि ये एरर हमें देखने को क्यों मिल रहा है और फिर देखते हैं कि इसको एस्केप सीक्वेंस हमें सॉल्व करने में कैसे मदद कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पाइथन जब इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो यहाँ पे डबल कोट आते ही वो समझ जाता है कि यहाँ से एक स्ट्रिंग की शुरुआत हो रही है। HELLO पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है और जैसे ही उसे ये डबल कोट मिलता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं। पाइथन में कोई भी चीज अगर सिंगल डबल कोट या ट्रिपल कोट से इनक्लोज की गई है तो एक स्ट्रिंग कहलाती है। तो पाइथन को तो समझ आ रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर देखने को आ रहा है। अब एस्केप सीक्वेंस कैसे मदद कर सकता है? एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे जो स्पेशल मीनिंग है इस कोड का, इसको एस्केप करके यानी इसको नलीफाई करके हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगाता हूँ और जल्दी से इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, फील देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। एंट्री को प्रेस करते हैं और देखिए हमने अपने स्ट्रिंग को डबल कोट से ही इनक्लोज किया है और स्ट्रिंग में एक डबल कोट भी है, फिर भी कोई हमें एरर शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एक बैकवर्ड स्लैश लगा दिया इस डबल कोट के पहले। अब जरूरी नहीं कि कोई एरर आ रही है तो आप उसे बैकवर्ड स्लैश लगा के ही हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस है। आपको समझ में आ रहा होगा एस्केप सीक्वेंस का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एस्केप सीक्वेंस की लिस्ट हमने एक रखा हुआ है, मैंने टेबल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एस्केप सीक्वेंस का यूज इसलिए भी किया जाता है ऐसे कैरेक्टर्स इंसर्ट करने के लिए, ऐसी चीजें इंसर्ट करने के लिए जो अदरवाइज इंसर्ट करना इम्पॉसिबल होती है। जैसे कि ये बैकवर्ड स्लैश ए एस्केप सीक्वेंस देखिए, इसको आप खुद से ट्राई करके देखिए कि इससे क्या होता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप जो नोट्स है उसको जरूर पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप जरूर पढ़िए। कुछ और एस्केप सीक्वेंस को हम देख लेते हैं। जैसे कि एक सिंगल स्लैश अगर हमें इंसर्ट करना है तो एक गुड प्रैक्टिस रहेगी कि आप हमेशा डबल स्लैश का यूज करके ही सिंगल स्लैश इंसर्ट करें। जैसे कि हम एक डायरेक्टरी प्रिंट करते हैं, सी यूजर्स फिर डबल स्लैश फिर तासिफ। ठीक है, ये अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए सिंगल स्लैश के लिए हमने डबल स्लैश यहाँ पे रखा हुआ है। ये डबल स्लैश का मतलब क्या होगा, एस्केप सीक्वेंस है और पाइथन जब इसको प्रिंट करेगा तो यहाँ पे ये सिंगल स्लैश ही प्रिंट होगा, एक स्लैश खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डबल स्लैश क्या बता रहा है पाइथन को, एस्केप सीक्वेंस है और यहाँ पे एक सिंगल स्लैश जो है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये होता है। ये होप आपको समझ में आया होगा एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं पाइथन में। तो अभी तक हमने सीखा कि डेटा टाइप क्या होते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग क्या होता है, और फिर हमने देखा कि कैसे एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है। अभी हम चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम पाइथन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं और फिर उसको रन कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। तो पाइथन आइडियली आपके सामने ये देख सकते हैं खुला हुआ है। इसको पाइथन का इंटरैक्टिव शेल या इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर विंडो बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए आइडियली हमें पाइथन प्रोग्राम लिखने के दो तरीके देता है। पहला है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरैक्टिव मोड में हम अभी तक अपना कोड लिखते आए हैं, हमने जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी वो इंटरैक्टिव मोड में लिखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्रॉम्प्ट होता है और यहाँ पे कोड आप तुरंत लिख के एंटर की को प्रेस करके उसको रन कर सकते हैं। एक होता है स्क्रिप्ट मोड, चलिए उसमें देखते हैं कैसे प्रोग्राम हम लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे और जानेंगे कि कब कौन सा मोड हमें यूज करना है। तो इसके लिए चलिए हम जाते हैं फाइल में, फिर यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे एक नोटपैड की तरह एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप अपना पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटी सी प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे मैं एक छोटा सा और स्टेटमेंट लिख देता हूं। इसको आपको अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ये इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आई कोई बड़ी बात नहीं, आप बस इतना समझिए कि हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एक लिखे हुए हैं जो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करेगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मोड में जब आप पाइथन प्रोग्राम लिख लें तो आपको इसको सेव करना होता है। तो फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे गए। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं, चलिए फर्स्ट नाम दे देता हूँ मैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम है। फिर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। इनकेस अगर आप नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या किसी और एडिटर का यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, आप अपने नाम के आखिर में .py जरूर लिखें, क्योंकि पाइथन के फाइल एक्सटेंशन है ये, जैसे कि फर्स्ट .py, ठीक है, तो वो जरूर करें। ओके, तो अभी हम सेव कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को रन करें। पाइथन प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में रन करने के बाद आपको लिखने के बाद रन करने के लिए आपको यहाँ पे रन मेन्यू में से रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, या सिंपली अपने कीबोर्ड से फंक्शन नंबर 5 यानी F5 की
प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड है यहाँ पे रन हो गया है। अब ये इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ, ये देखिए बाहर आ गया। अब बस इनपुट को मत समझिए उतना, बस इतना समझिए कि हमने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया है। हमने देखा कि कैसे स्क्रिप्ट मोड में हम जो है कोई पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और फिर उसको हमने देखा कि इस शेल में कैसे रन कर सकते हैं। इस शेल में रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, या फिर हम सिंपली यहीं पे F5 की को प्रेस करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी रन करने के और भी 2 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तरीका तो हमने अभी देखा कि हम यहाँ पे सीधे क्या कर सकते हैं, रन मेन्यू में से रन मॉड्यूल पे क्लिक करके रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम विंडोज पावर शेल का यूज कर सकते हैं या विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज पावर शेल का यूज करके हम चलिए देख लेते हैं कि कैसे इनको करना है। और इनकेस आप सोच रहे हैं कि भाई क्यों बता रहा है विंडोज पावर शेल को कैसे यूज करना है या विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट को क्यों यूज करना है, जो हम सीधा यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, तो वो भी हम अभी बहुत जल्दी जानेंगे। उससे पहले चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पावर शेल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं पावर शेल। यहाँ पे देखिए विंडोज पावर शेल का ऑप्शन आ रहा है। आपको इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके पीसी में, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी देखिए अगर आपने कभी विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल नहीं चलाई है तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो हम थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं कि आपको कैसे जो है पावर शेल का यूज करना है। ओके, तो एक काम कीजिए, जब आप पावर शेल से अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो तो अपने प्रोग्राम को मेक श्योर कि आप एक फोल्डर में स्टोर कर लें। यहाँ पे जैसे कि न्यू फोल्डर, मैंने फोल्डर बना दिया, इसको नाम दे देता हूं मैं, चलिए प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम्स बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं अगर first.py को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि मुझे कोई एरर ना देखने को मिले। तो ये जो प्रोग्राम है फर्स्ट, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ इस प्रोग्राम्स फोल्डर में। ओके, अभी कॉपी करने के बाद आप क्या कीजिए, इस फोल्डर को ओपन कीजिए और यहाँ पे जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पावर शेल में आइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए CD और जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करते ही पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटर की को प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक एरर हमें देखने को मिल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं क्यों हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो यूजर नेम है ना, यूजर नेम में यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, अब ये जो भी यहाँ पे स्पेस होता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस जो आपने डायरेक्टली लिखी हुई है उसको आपको सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में इनक्लोज करना होता है। तो मैं लिख देता हूँ CD और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जरा। ये मैं यहाँ पे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। इसके पहले मैं एक और डबल कोट लिख देता हूँ शुरू में और यहाँ पे एंटर की को मैं प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो आ गया है, सी यूजर्स तासिफ इकबाल डेस्कटॉप प्रोग्राम्स। और ये एरर आके काफ़ी अच्छा हुआ कि मैं एक चीज़ और आपको बता पाऊंगा। इनकेस अगर आपके फाइल में स्पेस है, ठीक है, फाइल नेम में स्पेस है, तो यहाँ पे आप उसको भी एक डबल कोट या सिंगल कोट में इनक्लोज कर देंगे। जैसे कि पाइथन आपको रन करना है पावर शेल का यूज करके प्रोग्राम, तो क्या टाइप करना है आपको, पाइथन और फिर प्रोग्राम का नाम जैसे कि फर्स्ट। ठीक है, और फिर एक उसका एक्सटेंशन first.py और यहाँ पे एंटर की को प्रेस कीजिए, ये रन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंटर की को प्रेस करते ये बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं पावर शेल का यूज करके कैसे हम रन कर सकते हैं। पावर शेल का यूज करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। पहले तो एक फोल्डर ऐसा बना लीजिए जिसमें कि आप अपने पाइथन प्रोग्राम्स को सेव करेंगे। फोल्डर बनाने के बाद आप उस फोल्डर में अपने पाइथन प्रोग्राम्स को रख लीजिए, फिर उस फोल्डर को ओपन कीजिए और डायरेक्टरी एड्रेस को आप कॉपी कर लीजिए, पाथ को कॉपी कर लीजिए, इसको पाथ बोलते हैं। फिर यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप लिखिए CD और उस एड्रेस को डबल कोट्स के अंदर, पाथ को डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दीजिए, फिर एंटर की को प्रेस कीजिए। आपका जो पाइथन प्रॉम्प्ट है यहाँ पे दिखाने लगेगा उस फोल्डर का पाथ, तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल सही है आप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है पाइथन और फिर फाइल का नाम जैसे कि first.py और एंटर की को प्रेस करना है। ऐसा करते ही प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। अब ये इस एरर की बात कर लेते हैं। तो ये एरर आपको ना आए, ये ध्यान में रखें। इसके लिए मान लीजिए ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है, ये मान लीजिए अगर कुछ और नाम होता है इसका, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यही नाम रख देते हैं इसका। तो इसमें देखिए हेलो वर्ल्ड इस नाम में एक स्पेस है, और अगर ऐसा आपने रखा हुआ है अपने पाइथन प्रोग्राम का नाम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा पाइथन और फिर डबल कोट के अंदर उस फाइल का नाम रखना होगा, उस पाइथन प्रोग्राम का नाम रखना होगा, जो कि है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और एंटर की को हेलो वर्ल्ड.py
ऐसा लिखने के बाद आप एंटर की को प्रेस कीजिए, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप डबल कोट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एरर शायद देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैन नॉट ओपन फाइल हेलो, क्योंकि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर जो है इंक्लोज करके ही प्रिंट करें, पावर सेल में आप प्रोग्राम रन करें। ठीक है, आई होप आपको पावर सेल का यूज करके प्रोग्राम रन करने आ गया होगा। सेम स्टेप कमांड प्रॉम्प्ट में भी है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो खुद आप ट्राई करके देखिए कमांड प्रॉम्प्ट को। ओके, तो पावर सेल का यूज करके हमने सीख लिया कि कैसे हमें प्रोग्राम रन करना है। अब सवाल ये है कि पाइथन में दो मोड्स हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो कौन से मोड का हमें यूज करना है, इंटरैक्टिव मोड का यूज करें या फिर स्क्रिप्ट मोड का यूज करें? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर की तरह यूज करना चाहते हैं इंटरैक्टिव सेल को, हालांकि उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन मान लेते हैं कि चलिए ऐसा कोई आप काम करना चाहते हैं, पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो आप इस वक्त क्या कर सकते हैं? पाइथन इंटरैक्टिव सेल में अगर आप कैलकुलेटर की तरह यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको 2+2 लिखे, एंटर की को प्रेस किया, आपको आंसर मिल गया। लेकिन अगर स्क्रिप्ट मोड में आए तो आपको पहले प्रिंट लिखना होगा, फिर 2+2 लिखना होगा, उसके बाद से इसको सेव करना होगा, फिर रन करना होगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो ये काफी स्लो है स्क्रिप्ट मोड इस केस में, जब हमें एक कैलकुलेटर की तरह पाइथन को यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम एक क्विक किसी चीज का आंसर चाहिए, अगर हम क्विकली कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो इंटरैक्टिव सेल हमारा चॉइस होना चाहिए। अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और उसको बार बार रन करना चाहते हैं, उसको सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है, और फिर क्या करना चाहते हैं, उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट मोड का यूज कर सकते हैं। एक और तरीका मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको कि आप पाइथन प्रोग्राम को डायरेक्टली जहाँ पे आपने सेव किया है वहां पे जाके रन कर सकते हैं। जैसे कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डबल क्लिक कीजिए और ये प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। तो हमने 3 तरीके देखे। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका हमने क्या देखा कि यहाँ पे रन मेन्यू में से रन मॉड्यूल पे क्लिक करके हम रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखा हमने पावर सेल का यूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हमने देखा कि कैसे हम जहाँ पे फाइल सेव किया वहां पे जाके सिंपली इसे ओपन करके हम रन कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों तरीके समझ में आए होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्यों पावर सेल का यूज करके हम पाइथन प्रोग्राम रन करें और क्यों ये एक अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट बेल साउंड और फिर एक एस्केप सीक्वेंस का यूज किया हुआ है जो कि है /a। मैं बता दूं इस एस्केप सीक्वेंस को यूज किया जाता है एक बेल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखते हैं क्या हम अगर इसे इंटरैक्टिव सेल में रन करते हैं तो बेल साउंड प्रोड्यूस होता है क्या। तो देखते हैं, रन करते हैं इसके, और रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए कोई बेल साउंड हमें प्रोड्यूस नहीं हुआ। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे एक अजीब सा कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अगर आपको बेल साउंड, अगर आपको इस एस्केप सीक्वेंस का फायदा उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में पहले इसको सेव कर लीजिए। एक फाइल नेम देके मैंने bell.py के नाम से सेव किया हुआ है अपने प्रोग्राम्स फोल्डर में। अब यहाँ पे पावर सेल में आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं पाइथन और फिर bell.py जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। एंटर की को प्रेस करते ही देखिएगा आपको एक बेल साउंड सुनने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर की को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जब हमने पावर सेल में कमांड को रन किया तो यहाँ अपने प्रोग्राम को रन किया तो हमें बेल साउंड सुनने को मिलता है, जबकि हमने आइडियली में रन किया तो हमें बेल साउंड सुनने को नहीं मिलता है। देखिए पाइथन में जो प्रोग्राम आप बेसिक लिखते हैं, जो शुरुआत में हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस, पावर सेल हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है वो अच्छे से रन होगा कंपेयर टू एक आइडियली। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस यही रहेगी कि आप अपने प्रोग्राम को पावर सेल में रन करें या फिर डायरेक्टली जाके जहां पे आपने सेव किया है वहां से रन करें, तो जो फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम में वो आपको मिलेगी कमांड लाइन इंटरफेस में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें पावर सेल का यूज करना है। अब चलिए वीडियो के आखिरी की तरफ बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो इसी फाइल में हम देख लेते हैं कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए मैं प्रिंट करना चाहता हूं कुछ इस तरीके से, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, देखिए पहला तरीका तो क्या हो सकता है, हम मल्टीपल प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट दिस इज लाइन 1। ठीक है, उसी तरीके से प्रिंट सॉरी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं थोड़ा।
आई होप आप आई एम श्योर आप बोर हो रहे होंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दिस इज लाइन 2, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, दिस इज लाइन 3। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे पावर शेल में आते हैं और टाइप करते हैं पाइथन del.py। मैंने फाइल का नाम नहीं चेंज किया है। एंटर की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए मल्टी लाइन प्रिंट हो रहा है, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जो है एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और बैकवर्ड/n इस एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे। बैकवर्ड/n का काम होता है एक नया लाइन इंसर्ट कर देता है। जैसे दिस इज लाइन 1, अब यहाँ पे आप बैकवर्ड/n लिखिए और इसके ठीक बाद ही आप टाइप कीजिए दिस इज लाइन 2, फिर यहाँ पे बैकवर्ड स्पेस देके बैकवर्ड/n, फिर दिस इज लाइन 3। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। फाइल किया, सेव किया इसको, फिर यहाँ पे पावर शेल में आया, टाइप किया पाइथन del.py, एंटर की को प्रेस किया। यहाँ पे देखिए दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। यहाँ पे ये थोड़ा लाइन और 2 एक में हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, ये बैकवर्ड/n इस एस्केप सीक्वेंस का यूज किया। तो हम जहां जहां बैकवर्ड/n का यूज कर रहे हैं वहां पे एक नया लाइन इंसर्ट हो जा रहा है। हमने 1 के बाद ये यूज किया तो यहाँ पे एक नया लाइन इंसर्ट हो गया और कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया और यहाँ पे आगे की आउटपुट जो है वो प्रिंट हो गई। फिर हमने 2 के बाद फिर से एक बैकवर्ड/n एस्केप सीक्वेंस का यूज किया तो फिर से वहां पे एक नई लाइन इंसर्ट हो गई और आगे की आउटपुट अगली लाइन पे यहाँ पे प्रिंट होने लगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बैकवर्ड/n एस्केप सीक्वेंस का कैसे यूज करना है। तीसरा और आखिरी तरीका देख लेते हैं, वो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके। ठीक है, तो पाइथन में आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है उसको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रिपल कोट का यूज करिए। 3 सिंगल ट्रिपल कोट्स या 3 डबल ट्रिपल कोट। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, फिर एंटर की को आप प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। ठीक है, फिर ट्रिपल कोट से इसको बंद कर दिया और इसको किया सेव, फाइल सेव, फिर इसको किया रन मॉड्यूल हो गया। बट यहाँ पे पावर शेल में भी रन करके देख लेते हैं पाइथन del.py। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आप ज़्यादा बोर ना हुए हों। बट मैंने बेसिक्स जो थी वो आपको क्लियर करने की कोशिश की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड की हुई है, लगभग 7 या 8 पेज की नोट्स है। उसमें एक्सरसाइज भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखते जा रहे हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हालांकि हम कोई अभी रियल प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, फिर भी इन बेसिक को भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, और आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो वो नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहां से जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाती है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपसे सॉल्व हो गई। 2 स्टूडेंट्स जो इसको पढ़ के सॉल्व करके उनमें से किसी भी एक्सरसाइज को अगर नीचे कमेंट करते हैं तो जो फर्स्ट 2 होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करूंगा कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व किया है। तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही हमने स्ट्रिंग्स, डेटा टाइप, जो भी चीज बात की है इस वीडियो में, सारी चीजें वहां पे मैंने लिखी हुई है। तो इनकेस अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो होप कि आपको वो जो लिखा है मैंने उससे समझ में आ जाए। ठीक है, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, कोई माथापच्ची नहीं है, सीधे लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी URL है instagram.com/tasiftalks, फेसबुक पे facebook.com/tasiftalks। ये दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ज़्यादा ये सेशन कुछ अच्छा रहा होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।